कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर से। यहाँ के लोग बेहद खुश रहते थे। खेतों में हरियाली थी, तालाबों में तैरती मछलियां, लेकिन उसी गांव की गलियों में एक आदमी रोज घूमता था, सूखा लकड़ा। वह गरीब था, गांव में भीख मांगकर गुजारा करता था। लेकिन लोग कहते थे कि सूखा लकड़ा साधारण भिखारी नहीं है, उसके पास काले जादू की ताकत है। लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस गांव में एक अमीर आदमी भी रहता था, अमित भाई। महल जैसा घर, सोना चांदी, महंगी गाड़ियां, लेकिन दिल से बेहद घमंडी। एक दिन सूखा लकड़ा उसके दरवाजे पर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, मालिक 2 दिन से भूखा हूं, कुछ रुपए दे दो। अमित गुस्से से बोला, अरे दफा हो जा यहां से, मुझे तुम जैसे भिखारी पसंद नहीं। इतना कहकर उसने लकड़ी का डंडा उठाया और सूखा लकड़ा को बेरहमी से पीटने लगा। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं की। सूखा लकड़ा जमीन पर तड़प तड़प कर उसी वक्त मर गया। लेकिन उस रात गांव की हवाओं में कुछ बदल गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सूखा लकड़ा की आत्मा वापस आई, आंखों में अंगारों की लहर तोड़ रही थी। सूखा लकड़ा ने गुस्से से कहा, जिसने मुझे ठुकराया, जिसने मेरी मौत पर हंसा, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात अमित भाई के घर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। सुबह लोग देखने गए तो अमित भाई जिंदा नहीं था, उसका शरीर एक सूखे पेड़ में बदल चुका था। इसके बाद गांव में हर रात मौत होने लगी। एक एक करके सारे लोग मरने लगे। हर सुबह किसी न किसी की लाश गांव के बीच सूखे पेड़ के रूप में मिलती। धीरे धीरे पूरा गांव सूखे पेड़ बन चुका था। हर पेड़ एक इंसान की अधूरी चीख छुपाए खड़ा था। गांव में सिर्फ एक नौजवान बचा था, राइस्टार। वह गांव का मददगार, ईमानदार और सबका प्यारा लड़का था। लेकिन अब वह अकेला खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ सूखे पेड़ और मौत की खामोशी थी। राइस्टार गुस्से में चिल्लाया, सूखा लकड़ा, अगर तेरी आत्मा यही है तो सामने आ। मेरे गांव को, मेरे लोगों को क्यों मार रहा है? तभी अचानक सूखा लकड़ा उसके सामने प्रकट हो गया और गुस्से से बोला, राइस्टार, मैंने सिर्फ बदला लिया है। जिन्होंने मुझे जलील किया, भूखा रखा, पीटा, उन्हें मैंने वही सजा दी। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बनेगा। राइस्टार रोते हुए बोला, लेकिन सूखा लकड़ा, जिन गरीबों को तूने बेवजह मार दिया, क्या उनका भी कोई कसूर था? तेरी लड़ाई अमीरों से थी, निर्दोषों से नहीं। अगर तू वास्तव में इंसान था तो यह मौतों का सिलसिला रोक दे। तभी सूखा लकड़ा शांत हो गया और बोला, शायद तू सही कह रहा है, मेरा गुस्सा अंधा हो गया था। अब यह श्राप सिर्फ तू ही खत्म कर सकता है। तुम्हें गांव के बाहर पहाड़ी नगरी में जाना होगा और वहां से एक गुलाब लेकर गांव के बीच वाले सूखे पेड़ पर चढ़ा दो, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। पर ध्यान रखना, राइस्टार, उस गुलाब की रक्षा एक खतरनाक ड्रैगन करता है जो तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता है। राइस्टार ने कहा, गांव को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे से लड़ सकता हूं। बिना वक्त गवाए राइस्टार पहाड़ी नगरी पहुंचा। वहां सच में एक विशाल ड्रैगन था। ड्रैगन ने कहा, चला जा, मानव यहां क्यों आया है? राइस्टार ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यहां से एक गुलाब ले जाने दो। मेरे गांव को सूखा लकड़ा ने तबाह कर दिया है। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए मुझे यहां से एक गुलाब चाहिए। ड्रैगन पहले तो गरजा, फिर बोला, ठीक है, ले जा एक गुलाब। राइस्टार गुलाब पेड़ पर चढ़ाया। एक पल में सारे सूखे पेड़ टूटकर राख में बदल गए। गांव पर फैला अंधेरा हट गया। अब गांव पहले की तरह शांत था। लेकिन उस दिन से गांव वाले कभी किसी गरीब को भिखारी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें याद था, एक भूखे इंसान की आह पूरे गांव को सूखा बना सकती है। और राइस्टार अब सिर्फ मददगार लड़का नहीं रहा, वह गांव का रक्षक बन चुका था। भूतगढ़ एक ऐसा गांव जहां रोज अजीब और रहस्यमय घटनाएं होती थी। रात के ठीक 8 बजे गांव में एक अजीब सी डोरबेल की आवाज गूंजती थी। जैसे ही यह आवाज सुनाई देती, लोग डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। जो भी दरवाजा नहीं बंद करता, अगले दिन उसकी लाश गांव में एक सूखे पेड़ से लटकी मिलती। गांव वालों को पहले से ही पता था कि रात के अंधेरे में कुछ और ही होता है। राइस्टार भी अपनी आदत के मुताबिक रात होते ही घर का दरवाजा बंद करके सोने चला गया। लेकिन अज्जू भाई, जो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते थे, इस बार भी दरवाजा बंद करना भूल गए। उसी समय एक अजीब सी शापित आत्मा घर के अंदर दाखिल हो जाती है। गुड़िया अज्जू भाई के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगती है और अगले ही पल अज्जू भाई गायब हो जाता है। सुबह उनकी लाश पेड़ से लटकी मिलती है।
गांव में फिर से वही डोर बेल की आवाज सुनाई देती है। राइस्टार घबराकर अपने घर की ओर दौड़ता है। आधी रात को खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं। राइस्टार खिड़की से बाहर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक भयानक उड़ती हुई गुड़िया आसमान में मंडरा रही है और लोगों को उठाकर उन्हें जमीन पर पटक रही है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन तभी वह आत्मा राइस्टार के घर की ओर बढ़ती है। राइस्टार जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अगली सुबह गांव में हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। रात को एक आदमी रास्ते से जा रहा था। तभी उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। जैसे ही वह गुड़िया के पास पहुंचा, गुड़िया अचानक अपने असली रूप में आकर फिर वही मंत्र पढ़ने लगी। अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। फिर एक शेर का छोटा बच्चा बनकर गांव में चला गया। गांव वाले बच्चा समझकर उसके साथ खेलने लगे। देखते ही देखते वह शेर अपना आकार बदलकर विशाल रूप में बदल जाता है। खौफनाक दहाड़ सुनकर गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन शेर ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया और फिर आसमान में उड़ गया। गांव में फिर से सन्नाटा छा जाता है। हर रात वहीं डोरबेल की आवाज गूंजती है और गांव वाले अपने घरों में बंद हो जाते हैं। एक रात आत्मा ज्ञान के घर का दरवाजा तोड़कर घुस जाती है। अपने मंत्र से ज्ञान का गला काट देती है। सुबह होते ही गांव वालों को ज्ञान की कटी हुई लाश मिलती है। लोग अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे और समझने लगे थे कि अब पूरे गांव को उस आत्मा ने जकड़ लिया है। अब राइस्टार ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मार कर रहेगा। वह दौड़ते हुए डॉक्टर नील के पास गया। डॉक्टर नील ने उसे एक जादुई इंजेक्शन लगाया और अचानक राइस्टार में अद्भुत शक्तियां आ गईं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसकी कपड़े बदल चुके थे। अब वह उड़ने की ताकत से सीधे गांव के बीचों बीच खड़ा हो गया, जहां वहीं डोरबेल की आवाज फिर से गूंजने लगी। आधी रात होते ही आत्मा आसमान में हवा को चीरती हुई सीधे राइस्टार के पास पहुंची। आत्मा ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राइस्टार ने हर बार उसे नाकाम कर दिया। राइस्टार चिल्लाते हुए बोला, तूने इस गांव को बहुत सताया है, तेरा अंत आ गया है। और रेस्तरां ने उसे मार दिया।